तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 का अगर अवलोकन करें कि उसमें जो जो प्रावधान किया गया था, चाहे वह अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बातें हो, तो अगर हम संघीय व्यवस्था के अभी वर्तमान को देखेंगे तो साफ साफ नजर आएगा कि उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो सपना देखा गया था, कहीं न कहीं उसी का जो है प्रतिफल के रूप में आज देख रहे हैं। अगर भारत के संघीय नेचर को देखा जाए तो अगर भारत के संघीय न्यायालय व्यवस्था को देखा जाए, संघीय न्यायालय व्यवस्था को देखा जाए तो पूरी तरह से जो भारत शासन अधिनियम 1935 में था वही है। आरबीआई की स्थापना की बातें हो, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बातें हो, राज्य लोक सेवा, प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बातें हो, यहां तक कि मताधिकार का भी विस्तार उसी समय से किया गया था। मीन्स उस समय जो 10% तक मताधिकार का विस्तार किया गया था, आज वो जो है आज भी तो 70-80% तक जो है मताधिकार कर पाता है। हालांकि आज जो वयस्क मताधिकार के तहत जो है सभी को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, बट आज भी जो है क्या है 70 से 80% लोग मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। अगर प्रांतीय स्वायत्तता की बात किया जाए तो हर प्रांत के शासन व्यवस्था को आज देखिए तो पूरी तरह से आपको वही नजर आएगा। कौन सा? जो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। क्योंकि सामान्य स्थिति में देखिएगा तो सामान्य स्थिति में उसको अपने काम करने का, अपने कानून व्यवस्था संचालित करने का, बजट पेश करने का, अपना राजस्व वसूलने का पूरी तरह से सामान्य अधिकार है। बट विशेष परिस्थिति में, माने इसको ऐसे अगर कहें कि सामान्य स्थिति में तो संघीय व्यवस्था है, सामान्य स्थिति में संघीय व्यवस्था है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह एकीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? एकीकृत हो जाता है। जैसे अभी बताए कि राष्ट्रीय आपात की बातें हो, वित्तीय आपात की बातें हो, राष्ट्रपति शासन की बातें हो, माने किसी भी या संप्रभुता खतरे में अगर आने की संभावना हो, वैसे कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा? वैसे कंडीशन में जो है पूरी तरह से हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था न रहकर क्या हो जाएगा? वो एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। उस समय भी वही बातें थी। जैसे गवर्नर के विशेषाधिकार का जो हम बातें जब करेंगे तो वही चीजें था कि अगर प्रांत में सामान्य स्थिति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रांतों की शांति खतरा में है, सुरक्षा खतरा में है, वैसे स्थिति में मंत्रियों की सलाह मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं था। माने अभी जो है शांति और सुरक्षा की स्थिति में जो है क्या हो जाता है? एकीकृत हो जाता है। उस समय जो है गवर्नर अपने अनुसार काम कर सकता था, मंत्रियों को सलाह को नहीं मान सकता था। धारा 93 तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, ये बात गवर्नर को महसूस हो, तो ऐसे कंडीशन में पूरे शासन